कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, सिरपुर के श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनि राज की, मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। पिछले दिनों आचार्य जी के संस्मरण की श्रृंखला चल रही थी। बीच में कुछ दिनों के लिए विराम हो गया था। आज फिर से प्रारंभ करते हैं। 1976 की बात थी और कुंडलपुर में चातुर्मास चल रहा था और हमने आचार्य महाराज के बड़े बड़े घुंघराले बालों को देखो है। जिस व्यक्ति ने सुनाया उसने अपनी बात सुनाई थी। मन में विचार आओ कि महाराज के केस लॉन्च देखने हैं, तो हमने संगस्त चुल्लक महाराज से पूछो, बड़े महाराज केस लॉन्च कब कर हैं? एक चुल्लक जी बोले, आपको पता ही नहीं चल पाएगा क्योंकि आचार्य महाराज बताते नहीं हैं। रक्षाबंधन के कुछ दिन पहले उन्होंने केस लॉन्च कर लो। जब हम पटेरा से ठीक समय पे 9 बजे आए और शुद्ध वस्त्र पहन के शुद्ध जल लेके पहुँचे, तो आचार्य महाराज जहाँ बैठक थे उतहीं पे नहीं थे, उते पे नहीं थे। पतो चले आज केस लॉन्च कर लो है और बड़े बाबा के पास चले गए हैं। आहार के बाद हम ऊपर गए यह सोच के कि महाराज के सिर पे घी लगा दे हैं, किंतु वे तो ध्यान में मगन थे। सुंदर बालों को कैसे पटाए हुई हैं जो सोच के आज भी फरूरी उठाता है। फिर दूसरी बार तो हमने भी ठान ली थी कि हमें केस लॉन्च देखने हैं, सो पता कर लो कितने दिना में करत हैं। संघ से पता चल गया था कि 2.5 से 3 माह के भीतर करत हैं। सो हमने जा तारीख लिख ली थी। ठीक दीपावली के 1 सप्ताह पहले 15 अक्टूबर के आसपास आचार्य महाराज ने केस लॉन्च करो। 2 माह बाद हमने रात में पटेरा जावो छोड़ दो और सुबह होते ही आचार्य महाराज के पास चले जाते। वो दिना जैसे ही हम आचार्य महाराज के पास गए, जाके देखो तो आचार्य महाराज केस लॉन्च कर रहे थे। 5 मिनट भी नहीं देख पाए, खट खट की आवाज़ सुन के हमें बहुत ही घबराहट होने लगी थी। हम उठ के बाहर आ गए। हमें देख महाराज तो मुस्कुराने लगे। हमें तो ऐसा लगन लगो तो जैसे हमारे बार पटाया हमारे बार पटाए जा रहे हों। आज भी ऊदना की याद आ जाते तो फरूरी आ जाते है। जैसे हम लोगों के केस लॉन्च होते ना, कई लोग देखते हैं तो देख नहीं पाते, वो अलग हट जाते हैं, घबराहट होने लगती। कई लोग कहते महाराज जी आप लोग कैसे कर लेते केस लॉन्च, हमारे तो आंखों में आंसू आ जाते हो जाता। हमारी भी जब दीक्षा हो रही थी तो पहली बार केस लॉन्च हुआ और पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज आ गए और वो तो कहने लगे, अरे क्या कर रहे हो, धीरे धीरे अच्छे से करो, हाँ खूब जोर से अच्छे से। अब क्या हो रहा है, जितने महाराज जी आ रहे हैं सब थोड़े थोड़े कर रहे थे हमारे। अब हम उतना जानते नहीं थे कि लॉन्च करके ब्रह्मचारी अवस्था में कभी किए नहीं थे। और खिड़की के पास बैठ गए तो हवा लग रही थी। चतुर्मास का समय चल रहा था, हमारी दीक्षा हुई थी चतुर्मास में। तो केस लॉन्च करते समय वातावरण भी देखना पड़ता, स्थिति भी देखनी पड़ती कि कहाँ बैठना, और मौसम की भी अनुकूलता देखनी पड़ती है। ज़्यादा गर्मी में केस लॉन्च नहीं होते हैं, ज़्यादा ठंडी में भी नहीं होते हैं, तो अनुकूलता देख के महाराज जी और तेज और अच्छे से करो। हमने कहा इनको सबसे ज़्यादा समय लगा था। प्रसाद सागर जी महाराज जी आए और भी महाराज जी आए, लेकिन आप लोग परिचित हैं इसलिए आपको बता दिया। तो अब पिताजी के मुख से कई बार यह संस्मरण सुना। आचार्य श्री जी सहज स्वाभाविक हैं। यह अगला संस्मरण है।
प्रकृति प्रेमी हैं, वे प्राकृतिक साधना तो कर ही रहे हैं, साथ ही प्रकृति का उपयोग बड़ी ही सहजता से करते हैं। उनके मन में अपने आचार पद के अहंकार की गंध भी नहीं है। मुझे याद आ रहा है, शायद एक बार मैंने सुनाया कि नहीं सुनाया, फिर से सुना देता हूँ कि आचार्य श्री की अगवानी की गौर झामर में 2015 में पंच कल्याणक होना था। हम लोग लगभग 2 मार्च की बात होगी और आचार्य श्री, हम लोग 2 मार्च को शाम को पहुँचे और आचार्य श्री का आगमन होना था 3 मार्च को प्रातःकाल। आचार्य श्री का आगमन हुआ और चूंकि हम उस दिन देवरी से गौर झामर 18 किलोमीटर है और हमारे मन में अलग उत्साह था कि आचार्य श्री के दर्शन होंगे। तो आचार्य श्री के दर्शन की भावना ऐसी तीव्र रहती है कि हमने कहा आज कहीं बैठेंगे नहीं हम। तो हमने लगातार 18 किलोमीटर बिहार किया तो हमारे घुटने में सूजन आ गई। रात में हम रात भर निद्रा तो आई नहीं, तकलीफ इतनी हो गई, सूजन आ गई घुटने में। अब सुबह हमने सोचा अब क्या करेंगे, आचार्य श्री की अगवानी नहीं कर पाएंगे और थोड़ा चलना शुरू किया तो तकलीफ तो हो रही थी। फिर धीरे धीरे पहुंचते चले गए और आचार्य श्री के पास पहुंच गए। दर्द गायब हो गया, पता ही नहीं चला। और आचार्य श्री की जब अगवानी की तो आचार्य श्री एक खेत में बैठ गए। जमीन में पाटा लगा था, 2x2 का जो यहाँ पर रखे रहते ना पाटे, वही पाटा बैठ आचार्य श्री बैठ गए। हम लोग बैयावृत्ति करने लगे तो आचार्य श्री की बैयावृत्ति करते करते आचार्य श्री बोले, जमीन में क्यों बैठे हो, पाटा ले लो। देखो कितनी सहजता, सरलता। और कोई आचार्य होते तो सिंहासन पे बैठते या इतने नीचे नहीं बैठते जमीन में। और आचार्य भगवान हमसे बोल रहा है कि पाटा ले लो। ये कहलाती कितनी सरलता और कितनी सहजता आचार्य श्री के अंदर है। तो कुंडलपुर चातुर्मास में एक बार आकाश खुला था। शाम के 6 बजे की बात है। हम 10-12 श्रावक तालाब के सामने मंदिरों के बाहर आंगन के फर्श पर बैठे धर्म चर्चा कर रहे थे। अचानक से आचार्य श्री आए और हम सबको देखकर, हमारी धार्मिक चर्चा सुनकर हम लोगों के पास पाषाण फर्श पर पिच्ची से परिमार्जन कर बैठ गए। देखो वही मिलता जुलता उदाहरण, जमीन में बैठ गए। आचार्य जी, वो विद्वान लोग बैठे थे, चर्चा कर रहे थे, आचार्य जी निकले वहां से तो फर्श पर बैठ गए। और तत्काल एक सज्जन दौड़े और चटाई ले आए और बोले, आचार्य जी चटाई ले लीजिए, जमीन पर हम लोग बैठे हैं। तब आचार्य जी बोले, आप बैठ जाइए, मेरी तो धोती है नहीं आपकी है। भूमि पर बैठने से मैली हो सकती है। बिना कोई सोच संकोच के जमीन पर बैठ गए और हमारी गोष्ठी में समायोजित हो गए। और आगे का संस्मरण कि 1976 कुंडलपुर चतुर्मास में एक दिन डॉक्टर दरबारी लाल जी कोठिया बनारस एवं डॉक्टर पन्नालाल जी साहित्याचार्य सागर, दोनों विद्वान दर्शनार्थ पधारे। वे आचार्य श्री के पास तत्व चर्चा कर रहे थे। उस समय संगस्त सभी साधु उपस्थित थे। चर्चा के दौरान हास्य विनोद का प्रसंग बन बैठा। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य और दरबारी लाल जी कोठिया से बोले, आप नीरस विषय के आचार्य हैं और मैं सरस विषय का आचार्य हूँ, इसलिए आप नहीं समझते कि जीवन में सरसता का कितना महत्व है। तभी आचार्य महाराज इस हास्य विनोद में और अधिक मधुरता बढ़ाते हुए बोले, मैं तो विरस विषय का आचार्य हूँ। विरसता से ही जीवन का महत्व है, जीवन की सार्थकता है। यह सुन सभी लोगों को मुक्त हंसी छूट गई और दोनों विद्वान वाह वाह कहकर खूब जोर जोर से हंसने लगे। देखो आचार्य श्री कितने पहले सरल थे और आज भी सरल हैं। लोग कहते कि आचार्य जी कठिन है, आचार्य जी अपनी चर्या में कठिन है, लेकिन जब हम लोगों से वात्सल्य दिखाते हैं तो ऐसे लगता है कि इनसे कोई सरल व्यक्ति नहीं है। और जब चर्या में और सामयिक में जब लीन हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि इनसे कठिन कोई नहीं। तो ऐसी कठोर भी बनना पड़ता है। और
दो कवियों का मिलन। 1976 की बात है कि कुंडलपुर पहुंचा। वातावरण में प्रकृति का संगीत गूंज रहा था। सरोवर शांत था। यात्रियों की संख्या अधिक नहीं थी। पहले इतने सारे लोग नहीं आते थे आचार्य जी के पास। कितना अच्छा वातावरण रहता होगा। ज्ञात हुआ कि आचार्य जी शिष्यों के मध्य बैठे हैं, स्वाध्याय करा रहे हैं। किसी को कोई रोक टोक नहीं। मैं भी आचार्य जी के कक्ष में जाकर चुपचाप बैठ गया। आचार्य जी की अनुशासित कक्षा देखकर आनंदित हुआ। अल्पकाल कक्षा में बैठकर अतृप्त हो लौट आया। आज कारण नहीं खोज पा रहा था। प्रथम दर्शन से तृप्ति नहीं मिली। पता नहीं अदृश्य मन की क्या अपेक्षा थी। अपने कक्ष में लौटकर कहा, गलत जगह आ गए। पत्नी ने पूछा, क्या कोई प्रतिकूल आचरण दिखा है? मैंने कहा नहीं, लेकिन आचार्य जी के निकट से दर्शन कर लो। मन नहीं भरे तो बड़े बाबा के दर्शन कर लौट आएंगे, चलेंगे। संध्या बेला में पहाड़ी पर जाने वाले मार्ग के प्रारंभिक देवालय के बाहर एक पाषाण खंड पर आचार्य जी बैठे थे। मैंने आचार्य जी की चरण वंदना की और कहा, आचार्य जी मैं मिश्री लाल जैन एडवोकेट। वो अरिहंत सिद्ध नाम सत्य है, वो भजन है ना, वो इन्हीं ने लिखा है। तो गुना से आए। आचार्य जी ने कहा, अच्छा आप ही समय सार का काव्य रूपांतर करना चाहे तो? इतना कहकर उनके अधरों पर मंद हास उतर आया। कितनी निश्चल हंसी थी। अधरों के साथ दृष्टि देह पर गई। रक्ताभ हथेलियां और पगतलियां, कोमल त्वचा, श्वेत बरणी। मैं कभी कुतूहल बस उनकी हथेलियों को देखता तो कभी पगतलियों को। मन में विचार कौंधा, क्यों इतने कोमल चरणों से 20-25 मील प्रतिदिन यात्रा की जा सकती है? इतना सुंदर और स्वस्थ युवा देह में विरक्ति ब्रासती है और दिगंबर हैं, ये तो इनके ही बस की बात है। मैंने आचार्य जी से विनत भाव से कहा, आचार्य जी मैंने LLB तक अध्ययन किया है, किंतु प्राकृत, संस्कृत एवं हिंदी शुद्ध नहीं लिख पाता और मैं समय सार का काव्य रूपांतर करना चाहता हूँ। आप अनुवाद देख लें, कहीं ऐसा ना हो मैं बरसों श्रम करूँ और परिणाम में श्रम व्यर्थ हो जाए। आप अनुमति देंगे तो ही अनुवाद करूँगा। यह सुनकर कुछ क्षणों तक वे हंसते रहे, किंतु उनकी हंसी में व्यंग की गंध नहीं थी। वे कब हंसते हैं और क्यों हंसते हैं वे जाने, पर प्रतीत होता है यह उनके अंतस का आह्लाद है जो सहज अधरों पर उतरता है। बोले, कुछ सुनाइए। तो मैंने एक लघु कविता सुनाई। आयु का आधा क्रम सोने में बीत गया, बचपन संग बीता, कुछ यौवन संग रीत गया। अंग अंग शिथिल हुए, प्रभु तक ना दृष्टि गई, भव भव के भ्रमण हेतु फिर से है जीव गया। मंगलमय जीवन है, राग देश मत गोलो, कौन हो कहाँ से आए, उत्तर दो कुछ बोलो। हर युग के मानव की गाथा है याद तुम्हें, काया में शाश्वत हो कौन, जिया कुछ बोलो। आदमी के लिए आदमी एक उलझी हुई बात है, चांद के पृष्ठ खोले पड़े, खुद का इतिहास अज्ञात है। जन्म के जश्न ही ना मने, मौत आवाज देने लगी। अनसुनी की बहुत पर मिली सांस तक हमको बदजात है। सुख को बुनने में बरसों लगे, पल में एक छोर से खुल गए। आओ मिलकर चिंतन करें, ये बड़े तत्व की बात है। बड़ी तन्मयता से आचार्य जी ने सुना, फिर हंसते हुए बोले, बहुत अच्छा लिखते हो। जैसे कोई कुछ कविता लिखता है, कोई अच्छा काम करता है तो अपन को प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग चौके में कई बार कहते, महाराज जी बहुत अच्छा बना है, थोड़ा सा ले लो। हैं आचार्य जी कई बार बोलते, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा बोलते। तो आचार्य जी बोलते, जब कुछ नहीं है तो क्यों ले हम। तो ये देखो, भोजन बनाना तो सब जानते हैं, परोसने की कला भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे एक व्यक्ति था जिसकी दुकान थी, वो बोलता था आओ भगवान आओ, सबसे भगवान बोलता था, उसकी दुकान इतनी चलती थी। तो ऐसे ही अपन भी व्यवहारिकता से अगर काम करते हैं तो बहुत अच्छा। और कड़वा बोलोगे तो सब जितने ग्राहक हैं सब चले जाएंगे, और मीठा बोलोगे तो, इसलिए बोलते ना, कड़वे शब्दों को
मीठी चाशनी में पाकर हम और शब्दों को, कड़वे शब्दों को भी मीठा बना सकते हैं। इसलिए मीठा बोलना सीखो। कड़वा बोलने से तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, और अगर मीठा बोलोगे तो शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। तो भावना शतक, तो गुरुदेव आप भी कुछ सुनाइए। तो आचार्य ने भी सुनाई पंक्तियां भावना शतक की। ध्यानाग्नि से मदन को तुमने जलाया, पीयूष स्वानुभव का निज को पिलाया, धारा सुरत्न त्रयहारता कृपालो, पूजू तुम्हें मम गुरु मद मेट डालो, आलोक दे सुजन को रवि से जगाती, है भव्य कुंज दल को सहता खिलाती, पाप रूप तम को क्षण में मिटाती, ऐसी सुदर्शन विशुद्धि किसे न भाती, कामाग्नि से जल रहा त्रैलोक सारा, देख जहाँ दुख भरा कुछ ना सहारा, ऐसे जिनेस कहते जग के विधाता, जो काम मान मद त्याग बने प्रमाता, है शांत संत अरहंत अनंत ज्ञाता, बंधु उन्हें निर्भिमान स्वभाव विधाता, हो प्रवीण फलता पल में प्रमाता, गाता सुगीत जिनका वह शौक पाता, संसार सागर असार पार खारा, कोई न धर्म बिन है तुमको सहारा, नौका यही तरण तारण मोक्ष दात्री, ए जा रहे कुछ गए उस पार यात्री। इस प्रकार से आचार्य जी ने ये पंक्तियां लिखी हुई हैं। अब आगे आचार्य श्री तालाब के सामने 55 नंबर मंदिर में श्रेयांसनाथ भगवान के चरणों में बैठ के प्रतिदिन दोपहरिया में कछु लिखत रहते और लिख के बहुत धीमे धीमे गुनगुनात रहते। कछु शब्द हमारों के कान में भी पड़ जाते तो बहुत अच्छा लगत। तो हम लोग चुपचाप बैठे देखत रहते सुनत रहते। एक दिना हमने कैदरी महाराज आप अकेले अकेले आनंद लेऊ थो, हमोरों को सो कछु सुना दो करो तो कछु हमोरों को भी आनंद रस चखबे मिल जावे। हमारी बात सुन के आचार्य जी ने मुस्कुरा दो, फिर बोले यह श्रवण सुत्तम ग्रंथ है, इसका पद्यानुवाद चल रहा है, आप लोग सुनना चाहते हैं? हम सब ने कही हाओ महाराज। तब आचार्य जी ने 5-7 काव्य सुनाए। सुन के हाँ सभी लोग भाव विभोर हो गए। हम लोग रोज लालच में जाके बैठ जाते, कभी कभी सुना देते। ऊ बखत बड़ो आनंद मिलत। तो कुंडलपुर में 10 लक्षण पर्व शुरू होने से पहले भाद्रपद शुक्ल तृतीया 28 अगस्त 1976 के दिना पद्यानुवाद पूर्ण करो थो और उको नाम जैन गीता रखो थो आचार्य जी ने। तो इस प्रकार से आगे के संस्मरण में कि युग के महान संत भूदान के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे जी जैन धर्म और जैन दर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे और जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने क्रमशः अन्न जल का परित्याग कर देह को विसर्जित किया था। सांसों का पंछी जब उड़ने को विवश हो जाए, चिकित्सा का कोई अर्थ ना रहे, तब निराकुल भाव से मरण की नियति स्वेच्छा से स्वीकार कर लेना ही जैन दर्शन में सल्लेखना व्रत कहलाता है। जैन दर्शन के सल्लेखना व्रत को अंगीकार कर आचार्य विनोबा भावे जी ने भगवान महावीर को स्वीकार किया था। आचार्य विनोबा भावे की हार्दिक भावना थी कि हिंदुओं की गीता, मुसलमानों की कुरान
और ईसाइयों की बाइबल की भांति जैनों का सर्वमान ग्रंथ नहीं है। एक ऐसा ग्रंथ होना चाहिए बाबा की भावनाओं का सम्मान करते हुए युग के यशस्वी मनीषी विद्वान क्षुल्लक श्री जिनेन्द्र वर्णी जी ने ग्रंथ को साकारता प्रदान की। उस ग्रंथ की पसंद आई कुछ गाथाओं का काव्यानुवाद करके मैं आचार्य जी के पास ले गया था, सुनाया। आचार्य जी ने बड़ी ही तन्मयता से सुना, वात्सल्यमयी दृष्टि से देखा। उनकी गहरी हल्की नीली आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक दिखी, हल्की सी मुस्कान उनके अधरों पर उतरी तो बोले, आप भी समण सुत्तम की गाथाओं का काव्य रूपांतर कर रहे हैं। मैंने शब्द और मुखाकृति की भाषा सहजी पढ़ ली। दूर तक कहीं भी अन्य की कृति का तिरस्कार या उपेक्षा का भाव नहीं था। उसी वक्त मैंने कहा, आचार्य जी आप भी समण सुत्तम का काव्य रूपांतर कर रहे हैं? तो बोले हाँ। तब हमने कहा, यदि मैं योग्य लगता हूँ तो रसास्वादन करना चाहता हूँ। तब आचार्य श्री ने वात्सल्य वाणी से अभिषिचित कर दिया। जब जिनवाणी स्तुति में ये पंक्तियां हम लोग जब स्वाध्याय करते थे आचार्य श्री के मुख से, तो ये पढ़ते थे, पीयूष है विषय सौख विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है, भाई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है, हो वेदना जन्म मृत्यु तथा जरा से, ऐसा सभी समझते सहता सदा से, तो भी बिटी विषय लोलुपता नहीं है, मायामयी सुदर्ण गांठ खुली नहीं है, जो एक एक कर रात व्यतीत होती, आती न लौट जनता रह जाए रोती, मोही अर्ध मृत है उसकी निशाएं, जाति प्रथा दुखत है उल्टी दिशाएं, दो बेड़ियां कनक की एक लोह की है, ज्यों एक किसी पुरुष को कस बांधती है, हो कर्म भी अशुभ या शुभ क्यों न होवे, त्यों बांधते नियम से जड़ जीव को भी, चारित्र शून्य नर जीवन ही व्यथा है, तो आगाम आगमाध्यन भी उसका व्रथा है, अंधा कदापि कुछ भी जब ना लखेगा, जा ज्वाल मान कर दीपक क्या करेगा। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने एक पंक्तियाँ सुनाई। जब 1976 में आचार्य श्री जी आए थे पटेरा से रविवार को एवं छुट्टियों के दिनों में, जब मैं जाया करता था आचार्य श्री के पास में बैठा करता था, तो आचार्य श्री जी ने समण सुत्त ग्रंथ का सुत्तम ग्रंथ का पद्यानुवाद किया था। सभी को वह बहुत अच्छा लगा। तब उसकी नकल कई लोगों ने अपनी कॉपी में की। पहले ऐसी प्रिंटिंग नहीं हुई थी तो लोग हाथ से लिखते थे, और उस वक्त हम 8-9 वर्ष के थे। हमने भी अपने रजिस्टर में उसकी नकल की थी, सबके साथ पढ़ते थे। उसका अखंड पाठ 24 घंटे तक पटेरा के पार्श्वनाथ मंदिर में हुआ था। उसके बाद हटा दमोह गढ़ाकोटा में हुआ था। हमें तो पूरा ही याद हो गया था। और इसमें चारों अनुयोग का विषय सामग्री है। इस प्रकार से आज की यह संस्मरण यात्रा पूरी होती है। इसके बाद एक भजन आप लोगों को सुनाते हैं। सिद्धों सातम तेरा मुक्ति तेरा धाम है, राग देश छोड़ दे बीते रागी रूप ले सुब्रत का पैगाम है। राग देश छोड़ दे बीते रागी रूप ले सुब्रत का पैगाम है।
अरहंत जैसी मूरत है तेरी, सिद्धों के जैसा तेरा रूप है। अरहंत जैसी मूरत है तेरी, सिद्धों के जैसा तेरा रूप है। सिद्धालय जैसी सुंदर सी छाया, सारे जमाने का तू भूप है। विषय विकारों में भोग नज़ारों में, तेरा यहाँ फंसना मोकाम नहीं है। मोह बहारों में कर्म कटारों में, देह का भी बनना गुलाम नहीं है। आत्म में रमना तुझे जिससे तू अनजान है। राग देश छोड़ दे बीतरागी रूप ले, सुब्रत का पैगाम है। लोकाग्र पर है तेरा ठिकाना, संसार में क्यों फिरे घूमता। लोकाग्र पर है तेरा ठिकाना, संसार में क्यों फिरे घूमता। आत्म से सर्वज्ञ का धन छिपा है, दुनिया में तुमको फिरे ढूंढता। पूजा रचा ले तू, पूजा करा ले तू, 12 सभा में फिर ध्वनि खिरेगी। ध्यान लगा ले तू, कर्म नसा ले तू, मुक्ति वधु की बारात सजेगी। सिद्धों से हम सब बने, सुब्रत का अरमान है। राग देश छोड़ दे बीतरागी रूप ले, सुब्रत का पैगाम है। राग देश छोड़ दे बीतरागी रूप ले, सुब्रत का पैगाम है। इस प्रकार से यह बेला समाप्त हुई। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती तो जपो